मैं जो मेरा रैंक बन रहा है उस पर मुझे बहुत अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। कभी तो भैया टॉप के कॉलेजेस में नॉर्मल से ब्रांचेस देखने को मिल रहे हैं, तो कभी भैया लाइक नॉर्मल से कॉलेजेस में हमें बढ़िया बढ़िया ब्रांचेस, बढ़िया मतलब जो आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वगैरह समझते हो, और नॉर्मल ब्रांचेस मतलब जिसे आप नॉन सर्किटल, मैकेनिकल, सिविल, प्रोडक्शन, थोड़ा सा और नीचे नॉन स्ट्रीम, लाइक नॉन कोर, जो हमारे कैसे बोलूँ, नॉन ट्रेडिशनल ब्रांचेस कह सकते हो, जैसे टेक्सटाइल सुने होगे, पेंट इंजीनियरिंग सुने होगे। लेने वाले तो ये भी ले रहे हैं, कब किस सिनेरियो में कैसे किन्हें लेना है। और इससे भी ज़्यादा आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे भैया कि वो जो स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं उन्हें कब प्रेफर करें, बजाय कि टियर 3 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। अपार्ट फ्रॉम जो हमारा इशू है फी स्ट्रक्चर का, उसके अलावा भी कब किस सिचुएशन में कैसे कॉलेजेस को प्रेफर करें। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भैया कि अलग अलग सिनेरियो में अगर डिफरेंट काइंड ऑफ कॉलेजेस मिल रहे हो, कभी टियर 3 के कॉलेजेस, कभी टॉप के कॉलेजेस, कब किस सिनेरियो में किन कॉलेजेस को हम प्रेफर कर सकते हैं। ये टियर 3 वाले कॉलेजेस कब बेटर निकल जाते हैं हमारे पास टॉप के कॉलेजेस से, समझो। सबसे पहले तो टियर 3 क्या होता है और टॉप के कॉलेजेस टियर 1 टियर 2 बोल दो, जो भी है, कैसे फिगर आउट करें। कई बार स्टूडेंट्स एनआरएफ से जज कर लेते हैं कि भैया अगर टॉप 50 वगैरह में आ रहा हो तो वो टियर 1 का इंस्टीट्यूट हो गया, वरना फिर बाकी पीछे वाले टियर 3। बहुत सारे भैया बढ़िया बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेजेस, कुछ एनआईटीज़ हैं। कुछ एनआईटीज़ जब भी बोलता हूँ मुझे पर्सनल फील होता है, क्योंकि हमारा भी एनआईटी जमशेदपुर थोड़ा सा अभी 100 के बाहर चल रहा है। तो कुछ ऐसे एनआईटीज़ हैं, इनफैक्ट कुछ ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिनके पास एनआरएफ रैंकिंग ही नहीं है बट टॉप के कॉलेजेस में है। और कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो लाइक बिलो नॉर्मल टॉप 50 वगैरह एनआरएफ रैंकिंग में है, लेकिन स्टिल स्टूडेंट्स उनका या तो नाम नहीं सुने या फिर प्रेफर नहीं करते हैं। यूजुअली ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो एनआरएफ के बेसिस पे तो यार पहले टियर 1 टियर 2 टियर 3 टॉप कॉलेजेस पीछे के कॉलेजेस जज करना बंद कर दो। तो जब ये सिनेरियो आपके दिमाग में फिक्स हो जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक्चुअल टियर 1 क्या होता है और एक्चुअल आपके पास टियर 3 क्या होता है, टॉप के कॉलेजेस क्या होते हैं। टॉप के कॉलेजेस मतलब टियर 1 समझ लो। टियर 1 मतलब ऑलरेडी एक आइडल कॉलेज है, उसमें कोई और इंप्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया अगर बोल लो तो वो एक आइडल सिचुएशन है। इन्हें देखकर बाकी सारे कॉलेजेस सीखते हैं। जब लोग बोलते भैया एनएसयूटी डीटीयू क्या टियर 1 के कॉलेजेस हैं, नहीं। टियर 1 कभी भी देखो, टियर 1 का ऐसा कुछ हार्ड डिफिनेशन नहीं है कि ये कॉलेजेस टियर 1 में आता है, ऐसा कुछ नहीं है। टियर 1 जब भी मैं डिफाइन करता हूं, ठीक है, ऐसे भी आप बहुत जगह देखोगे, कभी किसी कॉलेज को टियर 1 में कभी टियर 2 में डाल दिया। तो अपने हिसाब से अगर एक प्रॉपर डिफिनेशन बनाओ, टियर 1 मतलब, या फिर कभी भी रैंक 1 हम देते हैं मतलब वो बेस्ट है, अपने कैटेगरी में बेस्ट है वो। तो जो टियर 1 में मैं बोलता हूँ टॉप 7 जो आईआईटीज है हमारे पास, कुछ कॉलेजेस जैसे आप ले लो भैया, ट्रिपल आईटी हैदराबाद वगैरह हो गया, जो एक आइडल है, इन्हें देखकर बाकी सारे कॉलेजेस सीखते हैं। मतलब इंडिया में इनसे और बेटर कॉलेजेस नहीं है। ऐसे लीग के इंस्टीट्यूट्स अगर आप डाल दो, बिट्स पिलानी वगैरह भी टियर 1 में आप डाल दो, बहुत लिमिटेड इंस्टीट्यूट्स टियर 1 में है। टियर 2 मतलब भैया बहुत सही इंस्टीट्यूट है, मिले तो कभी छोड़ूंगा नहीं, लेकिन स्टिल अभी भी टियर 1 को, टियर 1 से थोड़े पीछे भी सीखे अगर टियर 1 पे, तो टियर 1 के पास जा सकते हैं। जैसे कुछ आईआईटी बीएचयू ले लो, आईआईटी बीएचयू भी चलो यार टियर 1 के आसपास में डाल दो। आईआईटी धनबाद वगैरह टियर 1 से टियर 2 के बीच में डाल दो, टियर 1.5 इसे कर देते हैं, ठीक है। टियर 2 में फिर कैसे डाले भैया, जैसे आईआईटी इंदौर वगैरह हो गया, जो सेकंड जनरेशन आईआईटीज थे, जो नए खुले लेकिन स्टिल बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आईआईटी हैदराबाद को भी इनफैक्ट मैं टियर 1 में डाल दूंगा, या फिर इसे टियर 1 से टियर 1.5 के बीच में रख दो, एक रैंकिंग के हिसाब से सजा रहा हूं, ठीक है। टियर 1.25 कर दो आईआईटी हैदराबाद को। फिर अगर हम चले भैया, या 1.5 भी रखोगे आईआईटी हैदराबाद चलेगा। फिर अगर हम किसके ऊपर चल सकते भैया, अपने टॉप के एनआईटीज पे चलो, एनआईटी त्रिची वगैरह हो गया, सूरतकल, इसे आप टियर 1.5 पे रख दो। फिर अब एमएनआईटी इलाहाबाद चलो, ये टियर 1.5 से 2 के बीच वाले इंस्टीट्यूट्स हो गए। फिर जैसे अभी एनआईटी जमशेदपुर वगैरह के बारे में बात हो ही गई, एनआईटी जमशेदपुर है, सिलचर है, जैसे एनआईटी भोपाल वगैरह हो गया, इन्हें आप टियर 2 रख दो। मतलब ऑलरेडी बढ़िया है, लेकिन अभी भी टियर 1 1.5 से सीखना है इन्हें। तो ऐसे भी तो पहले कैटेगराइज करो। फिर टियर 3 क्या होता है भैया, कि टियर 3 ठीक है,
मतलब अगर टीयर 2 ना मिले तो टीयर 3 भी हम ले सकते हैं। डिसेंट फाइन इनफ इंस्टीट्यूट है, लेकिन स्टिल अगर काफ़ी इंप्रूवमेंट की अभी भी इन्हें ज़रूरत है। स्टूडेंट पहले जहन में इन्हें नहीं रखते हैं, लेकिन चलो टीयर 2 अगर नहीं मिला तो फिर टीयर 3 हम ले लेंगे। फिर टीयर 4, जैसे टीयर 3 का कुछ एग्जाम्पल्स ले लो आप, वीआईटी वेल्लोर वगैरह हो गया आपका। आप कभी सोचोगे कि एनआईटीज वगैरह को छोड़ के वीआईटी वेल्लोर ले ले? कभी नहीं, सेम ब्रांचेस अगर मिल रहे हो तो वही है ना कि टीयर 2 तक दिमाग में क्लैरिटी रहती है, टीयर 2 तक मुझे लेना है। अगर नहीं मिला तो फिर ये टीयर 3 वाले ऑप्शंस, वीआईटी वेल्लोर हो गया, फिर जैसे हमारे पास भैया क्या क्या हो गया, आप एलपीयू वगैरह देख सकते हो। अच्छा भैया एलएनएमआईटी जयपुर हो गया आपका, फिर क्या हो गया, थापर वगैरह हो गया। ये सारे किस लीग के इंस्टीट्यूट्स हैं? इन्हें अगर आपको देखना हो तो ना तो कभी फर्स्ट टाइम जहन में एनआईटी वगैरह के जैसा आता कि एनआईटी को छोड़ के थापर वगैरह में चले जाऊं, एनआईटी को छोड़ के एलएनएमआईटी वगैरह में चले जाऊं, सेम ब्रांचेस अगर मिल रहे हो, ढंग के एनआईटीज वगैरह मिल रहे हो तो। फिर ऐसा भी नहीं है कि एलपीयू के लीग में डाल दें। तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं हमारे पास कि टीयर 2 से 3 के बीच में, टीयर 2.5 रख सकते हो। तो ऐसे ऐसे अगर हम चले, फिर टीयर 4 आते हैं हमारे पास, जैसे नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो बस हैं हमारे पास कि डिग्री वगैरह मिल गया कम फीस स्ट्रक्चर में तो ठीक है, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन अगर कुछ लेना हो तो लेना हो। एक टीयर 5 भी होता है। वैसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ये सारे मैं अपने डिफिनेशन सब टीयर 4 टीयर 5 क्रिएट कर रहा हूं, वरना आप यूजुअली टीयर 3 तक ही सुनते होंगे। टीयर 5 मतलब वैसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो वैसे ही हैं कि बस हैं, डिग्री बस मिल रहा है, प्लेसमेंट का कुछ भरोसा नहीं, वही नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे जो बस हैं। लेकिन स्टिल जब दोनों में प्रायोरिटी देना हो तो हम स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं भैया। क्यों देते हैं? क्योंकि कम फीस स्ट्रक्चर में सेम चीज़ें मिल रही हैं। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ये प्राइवेट कॉलेजेस में भी उतना बढ़िया नहीं मिलेगा, लेकिन उनसे भी थोड़ा सा नीचे का गवर्नमेंट वाले में मिल जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट में, नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन स्टिल पैसे वगैरह की जब बात आती है, जब फ्यूचर वगैरह का देखना होता है, हम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ये जो बस हैं वैसे वाले को टीयर 5 में रख देते हैं और स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग को टीयर 4 में रख देते हैं। तो आज की इस वीडियो में यूजुअली हम टीयर 3 हो जाए, टीयर 4 वगैरह हो जाए, इनके बारे में बात कर रहे हैं। इन्हें हम कब प्रेफर करें टीयर 1 वगैरह से? तो सपोज करो टीयर 1 वगैरह, टीयर 1 तो फिर मिल रहा हो तो ले लो, लेकिन टॉप हमने टीयर 1 नहीं लगाया था, टॉप लगाया था। टीयर 2 2.5 वगैरह मिल रहा हो, इनमें अगर ढंग के ब्रांचेस ना मिल रहे हो, आपके पसंद के ब्रांचेस ना मिल रहे हो, लेकिन ये जो टीयर 3 4 वगैरह आपको नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे अगर जो कॉलेजेस हैं, इनमें अगर आपको कुछ सीएससी जैसे ऑप्शंस मिल रहे हो तो ये आप प्रेफर कर सकते हो। और खासकर अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करना हो और कुछ ढंग का ऑप्शन शुरू में टॉप के कॉलेजेस में मिल रहे हो, लेकिन ढंग के आपके पसंद के ब्रांचेस ना मिल रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम का भी प्रिपरेशन करना हो, तो अब ये जो टीयर 3 टीयर 4 जैसे स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जब आपको मिलेंगे, इनमें ले सकते हो, क्योंकि इनमें आपको पढ़ने का समय थोड़ा फ्री टाइम ज़्यादा मिलेगा। आप प्रॉपर अपने इन गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन वगैरह पे फोकस कर सकते हो। आपके पास कहने के लिए एक डिग्री होगी, आपके पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, तो आप ऑनलाइन बहुत सारे जॉब पोर्टल्स पे आप अप्लाई करके कुछ दूसरे जॉब्स भी देख सकते हो। आपके पसंद के ब्रांचेस कईयों के सीएससी वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें भी देख सकते हो। तो ऐसे ऐसे अलग अलग सिनेरियो में, इनफैक्ट अगर सिविल वगैरह मिल रहा है भैया, कुछ दूसरे ब्रांचेस मिल रहे हैं सेम हमारे टीयर 2.5 3 जैसे कॉलेजेस में और टीयर 4 कॉलेजेस में, स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मिल रहा है, तो जॉब्स तो यार इधर भी नहीं मिलेगा टीयर 2.5 3 सिविल वगैरह में उतना जो ऑन कैंपस जॉब्स आप कहते हो। उससे बेटर है कि हम टीयर 4 वगैरह में सिविल, बस वही जॉब वाला सिनेरियो, लगभग थोड़ा सा और कम हो जाएगा, लेकिन कम तो भैया ऑलरेडी उसमें भी था टीयर 2.5 3 वगैरह में। तो टीयर 4 वगैरह में स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सिविल वगैरह ले लिया, गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन का सिनेरियो है वो कर लिया, सस्ते में हमारा बीटेक निपट गया। लेकिन हाँ, कॉलेज लाइफ वगैरह एंजॉय करने का मन हो तो फिर टीयर 2.5 3 वगैरह भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस देख सकते हो। बजट फ्रेंडली अगर रहना है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी देख सकते हो। ऐसे अलग अलग सिनेरियो हैं जब हम अपने कॉलेजेस को, ब्रांचेस को ऐसे डिसाइड कर रहे होते हैं। ऐसी डिफरेंट सिनेरियोज के लिए ऐसे आपके लिए वीडियोज लाता रहूँगा। फिलहाल अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। लेकिन वापस से बता दूं, शुरू का सिनेरियो ये पहले क्लैरिटी देने के लिए था कि टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 जो आप समझते हो, टॉप कॉलेजेस जो आप समझते हो, हर बार वो नहीं होता। एनआरएफ से जज नहीं कर सकते। जज कैसे करते हैं, पहले डिफाइन कैसे करते हैं, एक लंबा अच्छा खासा टाइम हमने इसके ऊपर दिया है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपका आखिरी वीडियो नहीं होगा। जब तक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं ले लेते, ऐसे ऐसे टर्म्स से
आप रोज रूबरू होगे, तो मैं ट्राई करूंगा ऐसे हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपको सिखाऊं जो आगे आपके कॉलेज डिसीजन में मदद कर रहा हो। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अभी भी अगर भैया कुछ डाउट रह गया हो, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे डाउट्स कंफ्यूजन चल रहा हो भैया किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, आपसे वीडियो कॉल पर 1-on-1 गूगल मीट पर बैठकर बातें करनी है, स्टूडेंट्स पूछते भैया आपसे इंटरेक्ट कैसे कर सकता हूँ, आपसे कैसे पूछ सकता हूँ, कुछ आपका मेंटरशिप प्रोग्राम है क्या? बिल्कुल है ना मेरे दोस्त, दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम जिसमें मैं ही गाइड करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक कर सकते हो। हमारे वेबसाइट पे पहुंचोगे, दिवास्त्रा काउंसलिंग के थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो ब्राउन कलर का बड़ा सा कार्ड मिलेगा दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम का, जिसके अंदर 4 अलग कैटेगरीज है, क्लास 10 एंड बिलो, क्लास 11-12 बोर्ड्स, IIT JEE, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन एंड सिलेक्शन, इंजीनियरिंग कॉलेज गाइडेंस, प्लेसमेंट प्रिपरेशन। चारों में से जिससे भी रिलेटेड आपको डाउट हो उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, गाइडेंस कैसे मिलेगी, सारी चीजें, सेशन कैसे अटेंड करना है, सब कुछ प्रॉपर्ली वेबसाइट पर अच्छे तरीके से लिख रखा गया, आप एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसी वेबसाइट को थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करोगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड एक आपको जोसा सीसैप के अंदर जितने भी ऑप्शंस आते हैं उसका फुल प्रेफरेंस ऑर्डर जो आप बनाते रहते हो बैठकर, पूरा प्रेफरेंस ऑर्डर ऑलरेडी बनाकर रखा गया है PDF में। दूसरा एक और आपको वहीं पर ऑप्शन मिलेगा कि भैया अलग अलग कॉलेजेस, ऑप्शंस, ब्रांचेस में कंफ्यूज्ड है, आप दूसरे वाले ऑप्शन को चूज करो, फॉर्म मिलेगा उसके अंदर जितने भी ऑप्शंस में कंफ्यूज हो फिल करो, आपके लिए चीजें सामने आ जा रही होंगी। 48 आवर्स के अंदर मैं आपको मेल कर दूंगा जो बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर हो सकता है। फिर उसके बाद भैया एक हमारे पास ऑप्शन आता है स्टूडेंट काउंसलिंग का। कुछ नहीं समझ में आ रहा भैया, मुझे सिर्फ आपके साथ बैठकर और कोई ना हो, कोई ऐसा बैच मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ हम दोनों बैठे हों, 1 घंटे का मुझे गूगल मीट का लाइव सेशन, गूगल मीट सेशन चाहिए मुझे आपके साथ। मैं रहूँगा, हो सकता है मैं रहूँगा, आप रहोगे, आपके पेरेंट्स रह सकते हैं, साथ में बैठकर कुछ चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं, एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं और आपके करियर को लेकर कुछ चीज़ें समझते हैं, आपके हिसाब से कस्टमाइज करते चीज़ें, आपके प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स क्या हो सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।